प्राचीन काल की बात है। हैदराबाद से एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। तभी पुजारी जी मंदिर में पूजा कर रहे थे। तभी सेठ जी अपने रथ से उतरते हैं और सभी लोग देखते हैं उन्हें। उनके चमकदार रेशमी वस्त्र और द्वार से एक भव्य रथ आकर रुकता है। उसमें से जगत सेठ उतरते हैं। गले में पड़ी सोने की भारी चेन व उंगलियों में दमकती रत्नजड़ित अंगूठियां उनकी अपार समृद्धि का स्पष्ट व्याख्यान कर रही थी। उनके साथ दो अंगरक्षक भी थे। सेठ जी अपने अंगरक्षकों से कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुको, मैं भगवान के दर्शन करके आता हूँ। जगत सेठ मंदिर पर प्रवेश करते ही उनकी नजर भगवान की मूर्ति पर पड़ती है, जिन्हें वह भोग लगाना चाह रहे थे। ये सामान्य दाल चावल और सब्जी का भोग देखते ही हम भगवान को इतना साधारण भोग, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी दौलत है, मैं तो अपने प्रभु के लिए दुनिया का सबसे महंगा, सबसे स्वादिष्ट भोग बनवाकर ला सकता हूँ। आखिर यह सब धन दौलत उन्हीं की तो देन है, यही उन्हीं पर क्यों ना समर्पित करूं। भगवान की मूर्ति पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कुराहट उमड़ती हुई दिखी, जिसे कोई देख नहीं पाता है। पुजारी जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेरा नाम जगत सेठ है। मैं भगवान का परम भक्त हूँ और उन्हीं के दर्शन के लिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। पुजारी जी सेठ जी से कहते हैं, स्वागत है सेठ जी आपका। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो सेठ जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे भगवान को मेरे नाम से सबसे महंगा और भव्य भोग अर्पित किया जाए। ऐसा ऐसा भोग जो आज तक किसी ने भी ना चढ़ाया हो। अवश्य सेठ जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बड़े हर्ष की बात है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, पर आपकी श्रद्धा देखकर मन प्रसन्न हुआ। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही भोग लगाएंगे। पुजारी जी, इस थैली में पूरे 1 लाख रुपए हैं। यह सारे सारे के सारे यह सारे के सारे रुपए भगवान के भोग के लिए हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। पुजारी जी, मेरी एक शर्त है। पुजारी जी कहते हैं, शर्त? कैसी शर्त? भगवान की भक्ति में कैसी शर्त? तो वो कहता है, तो सेठ कहता है कि मैं अभी कुछ दिन यही हूँ। वह सारी की सारी धनराशि केवल एक ही दिन में, और वह भी मेरी नजरों के सामने सिर्फ और सिर्फ भगवान के भोग में लगाने के लिए खर्च होनी चाहिए। एक पैसा भी बचना नहीं चाहिए, और ना ही किसी और काम में लगना चाहिए। यह सुनकर मुख्य पुजारी जी के होश उड़ जाते हैं। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन दिनों दूध 4 पैसे प्रति लीटर और घी 50 पैसे का होता था। 1 लाख की रकम आज के जमाने में करोड़ों के समान। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक होगा। पूरी इतिहास में आज तक भगवान को ऐसा भोग, 1 लाख का भोग किसी ने नहीं लगाया होगा। सब देखते हैं जगत सेठ की भक्ति। गुरु जी, 1 लाख एक दिन में कैसे संभव है? इतना भोग कई गांवों का पेट भर सकता है। सेठ जी, आपकी श्रद्धा सर्वोदय है, पर 1 लाख का भोग एक दिन में बनाना और अर्पित कराना, यह तो देखिए, यह कैसे हो सकता है। पुजारी जी, मैंने जो कहा है सो कहा है। अगर आप बताइए यह कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं किसी और मंदिर में यह सेवा कर लगा लूंगा। मेरी इच्छा तो यही प्रभु के चरणों में अर्पित करने की है। ठीक है सेठ जी, ठीक है, आपकी इच्छा का मान रखा जाएगा, पर इतनी बड़ी राशि का भोग हमें स्वयं भगवान से उनकी इच्छा पूछनी होगी। वे क्या ग्रहण करना चाहेंगे, उनकी इच्छा सर्वोपरि है। बहुत खूब,
सेठ जी कहते हैं, बहुत खूब, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि अब तो स्वयं प्रभु ही बताएंगे अपनी पसंद, उनकी पसंद का ही भोग बनवाऊंगा। आप पता कीजिए प्रभु किस चीज का भोग लगाना चाहते हैं, मैं प्रतीक्षा करूंगा। तभी मंदिर के पुजारी जी विश्राम करने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं और गहरी चिंता में डूब जाते हैं। और उनके मन में गहरी चिंता की लकीरें थी। वह उनका मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। मन में कुछ बेचैनी सी छा रही थी, उथल पुथल हो रही थी। वह सोच रहे थे, 1 लाख प्रभु, 1 लाख का इंतजाम कैसे हो पाएगा, कैसे संभव है। एक ही दिन में हमारी एक ही दिन में हमारी तो बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। अचानक गर्भगृह से एक अलौकिक सुनहरा प्रकाश फैलता हुआ दिखता है। उनकी आंखें बंद आंखों के सामने एक धुंधली आकृति बनती है, जो धीरे धीरे स्पष्ट होकर भगवान के मोहक रूप में प्रकट हो जाती है। इस वीडियो में ध्यान से देखें, क्योंकि भगवान की लीला अभी शुरू हुई है। भगवान पुजारी से कहते हैं कि हे प्रिय पुजारी, इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी परेशानी का कारण मैं जानता हूँ। ही हे दीन दयाला बंधु, हम तो बड़ी विकट स्थिति में फंस गए हैं। आप तो सर्वज्ञानी हो, कृपा करके मार्गदर्शक करें मेरा। यह जगत के सेठ और उनकी 1 लाख की शर्त, उस धन का क्या करें, कैसे आपकी सेवा में लगाएं। सिर्फ एक दिन में शांत होकर भगवान अपने पुजारी से कहते हैं, शांत हो जाओ वत्स, जगत सेठ की भक्ति अहंकार को तोड़ने का वक्त आ गया है। उसे सत्य का सामना कराने की आवश्यकता है। उससे कहना, मैं उसकी भेंट स्वीकार करूंगा। प्रभु, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या भोग अर्पित करना है आपको? क्या विशेष पकवान बनवाएं आपके लिए? हम अभी से तैयारी। पुजारी, कोई विशेष पकवान नहीं। जगत सेठ से कहना कि वो मुझे केवल एक पान अर्पित करे। क्या प्रभु, सिर्फ एक पान? 1 लाख, वो सब एक पान में कैसे खर्च होगा? प्रतिदिन सामान्य चूने वाला पान ग्रहण करता हूँ। जगत से कहना कि वो जो पान मुझे अर्पित करेंगे वह सामान्य चूने से अपितु गज मोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। गज गज मोती चूर्ण, प्रभु ये क्या होता है? हमने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। अत्यंत दुर्लभ वस्तु है पुजारी। हजारों हाथियों में से एक के मस्तक पर यह मोती प्रकृति रूप में बनता है। अब जाओ और जगत सेठ को मेरा यह संदेश दो। यह पान ग्रहण करने के पश्चात ही मैं बताऊंगा कि आगे मुझे क्या खिलाओगे। अगर यह दृश्य आपके हृदय से छू लिया हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना। भगवान के रूप में धीरे धीरे प्रकाश विलीन हो जाता है। मुख्य पुजारी की नींद टूट जाती है और वह पसीने में तरमतर होता है। यह कोई साधारण पान नहीं था, गज मोती चूर्ण वाला पान। यह रहस्य आपको हैरान कर देगा कि गज मोती चूर्ण, हे प्रभु, यह कैसी लीला है। और उस स्वप्न में आपको मैंने रात के अंधेरे में देखा। स्वप्न में मुख्य पुजारी की चिंता और भी गहरी कर दी। 1 लाख खर्च करने की समस्या अभी दूर ही नहीं हुई थी कि असंभव वस्तु को ढूंढने की चुनौती प्रभु ने मुझे दे दी है। अब क्या था, बारिश हो रही थी, जो वो बारिश रुक चुकी है, लेकिन आसमान में बादल अभी भी हैं। मंदिर में सुबह सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी है। जगत सेठ जो रात भर अपनी बड़ी भेंट के बारे में सोचकर उत्साहित थे, पंडित जी को देखकर सेठ जी कहते हैं, वह उत्साहित थे। मुख्य पुजारी के कक्ष से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और मंदिर में टहल रहे थे। जब वो मुख्य पुजारी
मुख्य पुजारी अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं। प्रणाम पुजारी जी, कहते हैं सेठ। निर्णय पुजारी जी से सेठ पूछते हैं, क्या निर्णय हुआ? भगवान ने क्या इच्छा व्यक्त? मंदिर से बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर अधीरता और गर्व से मिला जुला भाव है। मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताइए क्या क्या सामग्री मंगवानी है? मेरे आदमी तैयार हैं। पलक झपकते ही सब हाजिर कर देंगे सेठ जी। पुजारी जी कहते हैं, सेठ जी बैठिए। प्रभु ने आपकी भेंट स्वीकार करने की बात कही है। अरे, यह तो बहुत शुभ समाचार सुनाया है आपने। बताइए, 56 भोग बनवाऊं या कोई विशेष मिठाई मंगवाऊं? उन्हें जो भी प्रिय है, आप बस उस चीज का नाम ले लीजिए। जिस दुनिया के किसी भी कोने में अगर वह होगा तो मैं एक पल में उसे मंगवा लूंगा और अपने प्रभु को भोग लगाऊंगा। उन्हें केवल एक पान तब पुजारी जी कहते हैं कि उन्हें केवल एक पान अर्पित करें। क्या पुजारी जी, उन्हें सिर्फ एक पान अर्पित करें? ऐसा कैसे हो सकता है सेठ जी? यह मेरा नहीं, स्वयं प्रभु का आदेश है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सामान्य चूने वाला पान ग्रहण करते हैं। आपसे एक विशेष पान चाहते हैं। अच्छा, भगवान मुझसे एक विशेष पान चाहते हैं। विशेष पान, ठीक है। कौन सी बड़ी बात है? बताइए, कौन सा पान? बनारस का सबसे प्रसिद्ध पान मंगवाऊं या कोई खास जड़ी बूटी वाला पान मंगवाऊं? मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने अगर मुझसे कहा है तो मैं उस पान को। पुजारी जी सेठ जी से कहते हैं कि प्रभु ने सामान्य पान नहीं मंगवाया है, बल्कि सामान्य दिनों की तुलना में भक्तों की भेंट अत्यंत दुर्लभ रत्न है। मंदिर के अंदर हैं हजारों हाथियों में से किसी एक भाग्यशाली हाथी के मस्तक पर यह प्रतीक के रूप से बनता है। इसे पाना लगभग असंभव है और उसका चूर्ण वह तो और भी दुर्लभ। जगत सेठ सन्न रह जाते हैं। उन्होंने अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। 1 लाख का अहंकार एक पल में चूर चूर हो जाता है। महसूस होता है कि असंभव गज मोती भगवान का एक। जगत सेठ ने समस्त धन और अहंकार पर। पुजारी जी, यह गज मोती जी। पुजारी जी कहते हैं, यह गज मोती यह कहाँ मिलेगा? इसका कोई व्यापारी, कोई स्रोत? मैं कितना भी मूल्य देने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। जैसा मैंने कहा, यह बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। यह तो प्रभु की कृपा से ही किसी भाग्यशाली हाथी में उत्पन्न होता है। इसे ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है और फिर उसका चूर्ण बनाना है। भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? कितना मूर्ख हूँ मैं। तभी सेठ जी सोचते हैं और पंडित जी से कहते हैं, कितना पतित अपने प्रभु के साथ मैंने यह कैसा अपराध कर दिया। मैं किस घमंड के साथ भगवान को भोग लगाने के लिए आया था, लेकिन मैं यह भूल गया कि वे तो संपूर्ण अंतर्यामी हैं, दोनों दृष्टि से स्वामी हैं। उन्हें मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ? मुझे अपने धन का, अपनी इस छोटी सी संपत्ति का इतना अहंकार था। लेकिन सत्य तो यही है कि मैं इतना दरिद्र हूँ, इतना कंगाल हूँ कि उन्हें अपनी मर्जी से एक पान भी अर्पित नहीं करने की क्षमता रखता हूँ। उनकी आंखों में आंसू झलक आते हैं। एक पल में ही जगत के सेठ के मन का सारा मैल धुल जाता है और भगवान की एक छोटी सी लीला से उनके घमंड के पहाड़ का चकनाचूर हो जाता है। उन्हें अपनी भूल और अपने अहंकार का, अपनी तुच्छता का भयंकर एहसास हो रहा था। कुछ देर पश्चात जगत के सेठ अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं। उन्होंने अपनी राजसी, बहुमूल्य और दिखावटी वस्त्रों को उतार दिया। एक साधारण भक्त की तरह सफेद सूती धोती
और हल्के केसरिया रंग के खादी कुर्ता पहनकर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर अब शांति और विनम्रता का भाव है। उनके हाथ में वही 1 लाख की थैली है। पुजारी जी से कहते हैं कि पुजारी जी, प्रभु मेरे आराध्य हैं। मैं तो अत्यंत घमंड के साथ अपनी संपत्ति का अभिमान में चूर होकर आपको 1 लाख का भोजन करवाने की दुष्टता करने के लिए यहाँ आया था। मैं सोच रहा था कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। प्रभु, मैं इतना दीनहीन हूँ कि आपकी इच्छा के बिना, कृपा के बिना आपको एक सामान्य पान भी अर्पित नहीं कर पाया। मुझ पापी को क्षमा करो प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। जगत का सेठ फूट फूट कर रोने लगा। उसका सारा अहंकार आंसुओं में बह जाता है। वे भगवान के चरणों में अपना सिर रखकर काफी देर तक रोते रहता है। उठिए सेठ जी, भगवान जगन्नाथ तो अंतर्यामी हैं। वे भक्त के भाव को देखते हैं, उसकी भेंट को नहीं देखते हैं। आंखों में यह सच्चे आंसू किसी भी महंगी भेंट से कहीं अधिक मूल्यवान है। पुजारी जी, हाँ, मैं समझ गया हूँ। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरी आंखें खुल गईं। यह संपत्ति सब व्यर्थ है। यदि मन में निर्मलता और सच्ची भक्ति ना हो तो सेठ जी जानते हैं, भगवान को गर्भगंजक भी कहा जाता है। गर्भगंजक, इसका क्या मतलब है? पुजारी जी, इसका क्या अर्थ है? गर्भगंजक करने वाले यानी अभिमान को चकनाचूर कर देने वाले। भगवान अपने भक्तों के हृदय में उठे अभिमान को पल भर में नष्ट कर देते हैं। और जैसे उन्होंने आज आपके मन का मैल धोया, वैसे ही, क्योंकि जैसे भक्त को भगवान से प्रेम होता है, वैसे ही भगवान को भी भक्त से अटूट प्रेम होता है। भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। यदि भक्त में अभिमान आ जाए तो भगवान उसे दूर कर देते हैं। ऐसा होने से पहले ही भगवान उसके अभिमान को तोड़ फोड़ कर पुनः अपने करीब ले आते हैं। वह सेठ धन्य हुआ। पुजारी जी, मैं बहुत धन्य हुआ कि प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा करी। आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला है। उस दिन के बाद जगत सेठ पूरी तरह से बदल गए और उनका धन लोक कल्याण के कार्य में लगने लगा। उनका धन लोगों के कल्याण में लगने लगा।